अब हम देते हैं इंट्रोडक्शन। कौन से चैप्टर का? ट्राइंगल चैप्टर। कौन से चैप्टर का? ट्राइंगल चैप्टर, क्लास 9। ठीक, क्लास नंबर 9 और चैप्टर ट्राइंगल। पहली बात तो ये है कि ट्राइंगल होता कैसा है। क्या होता है ट्राइंगल? जिसकी तीन साइडें हो और एक क्लोज फिगर। ट्राइंगल क्या है? एक क्लोज फिगर है, बंद फिगर है। इसकी साइडें कैसी होती हैं? तीन। और एंगल भी कितने होते हैं? तीन। भैया देखो, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। कितनी बात समझ आई? तीन एंगल है, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। एक प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके हिसाब से क्या है? ऑन सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल इज, यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगलों का कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इतनी बात आपके समझ में आई? जी। एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं है, कंडीशन है। अगर वो कंडीशन है तो ट्राइंगल होगा, वो कंडीशन नहीं है तो ट्राइंगल नहीं होगा। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है। ये थोड़ा सा और अच्छे से बना देते। मान लो ये नेक्स्ट ट्राइंगल ए बी, ठीक है। अब देखने में लग रहा है कि एसी साइड बड़ी है, बाकी दोनों छोटी है, तो ट्राइंगल बनेगा कब? ट्राइंगल पॉसिबल, ट्राइंगल पॉसिबल ओनली व्हेन कब? एसी, जो एसी वाली साइड है वो छोटी होगी। एसी वाली साइड छोटी होगी। किससे? द सम ऑफ ए बी एंड बी सी। इन दोनों साइडों को जोड़ लो, इन दोनों साइडों को, इसको और इसको जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ लो। और उन दोनों को जोड़ने के बाद इस साइड से बड़ा अगर उनका जोड़ है तो ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। यानी कि मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 3 और 4 कितना आ गया? 7। यानी कि ये तो 7 हो गया, तो ये 5 से तो बड़ा है ना, जी। तभी ट्राइंगल। लेकिन अगर बराबर हो जाएगा तो लाइन ही आ गई ना। मान लो ये वाली साइड 5 है, सबसे बड़ी साइड 5, छोटी छोटी एक साइड 2 है और एक साइड 3 है, तो 5 बराबर 5 हो गए। एक बार मैंने एक बड़ी साइड 5 सेंटीमीटर की खींची, कितने सेंटीमीटर की? तो 2 सेंटीमीटर की तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई और 3 सेंटीमीटर की यहाँ से लेके, तो लाइन ही बन जाएगी ना। फिर ट्राइंगल कैसे बनेगा? ट्राइंगल नहीं बन सकता। और मान लो दोनों साइड दो दो है, बड़ी साइड 5 है, बड़ी साइड कितनी है? और एक 2 है और एक 1 है, तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया और 2 सेंटीमीटर है, पहुंची नहीं पाएगी, पूरी नहीं बन पाएगी। तो ट्राइंगल केवल तब बनेगा जबकि छोटी वाली दोनों साइडों का सम बड़ी वाली एक साइड से बड़ा होगा। छोटी वाली साइडों का सम बड़ा होगा और बड़ी वाली साइड का नंबर जो लेंथ है वो छोटी होगी। यहाँ सम वो मतलब इनकी लेंथ, इनकी इतनी बात समझ में आई? ये आपका ट्राइंगल का थोड़ा सा बता दे ट्राइंगल होता क्या है। अब ट्राइंगल कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होता है ट्राइंगल के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए ब्रो, टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। कितने प्रकार के होते हैं ट्राइंगल? देखो, किस बेसिस पे बात हो रही है? साइड के बेसिस पे। किस बेसिस पे बात हो रही है? साइड के बेसिस पे। तो तीन कंडीशन है, या तो तीनों साइड एक सी होंगी या तीनों अलग अलग होंगी। ये भाई, या तो तीनों साइड एक सी हो सकती है या फिर तीनों साइड अलग अलग हो सकती है, या फिर ऐसा होगा कि दो साइड एक सी है और तीसरी अलग है। अगर तीनों साइड सेम है, क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस की स्पेलिंग देखो, सही है?
तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल कौन सा होता है? व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, नाम ये इक्वी, ठीक है, जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं? बराबर। इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होती है? बराबर। आइसो, आइसो का मतलब है बराबर, दो बराबर, यानी कि जिसकी दो साइडें बराबर हो, इसकी दो साइडें बराबर। टू साइड्स आर इक्वल बट has different, तो दिखाई दे रहा है? साफ नहीं है। अब स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलेन ट्रायंगल में क्या है कि तीनों साइडें जो है वो अलग अलग होती हैं। इसमें क्या है? स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है कि all sides are different length, सारी साइड्सों की जो लेंथ है वो कैसी होती है? डिफरेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? हाँ कि ना? ठीक है। अच्छा देखो, ये जो सारी साइड्स हैं इक्वल है ना, सारी साइड में इक्वल है ना, तो all three angles are also equal, इनके एंगल भी क्या होंगे? तीनों इक्वल। अगर साइड ये x है, ये x है, ये x है, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ये बात समझ में? चलो हाँ, मान लो ये x है और ये x है, दोनों साइड बराबर है, ये मान लो y, ये x और ये x है। इस साइड के सामने ये वाला एंगल, इस साइड के सामने ये वाला एंगल, ठीक है। इस साइड, दोनों इक्वल साइड के सामने वाले जो एंगल है वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल साइड के सामने वाले एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखो अब तुम्हें देखा कि दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों साइड उनके एंगलों के सामने वाली साइड भी इक्वल होंगी। जैसे ये और ये इक्वल है, इस एंगल के सामने वाली ये साइड और इस एंगल के सामने वाली ये साइड, ये दोनों साइडें इक्वल होंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर दो साइडें इक्वल दे रखी है तो उनके सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, और दो एंगल इक्वल दे रखे तो उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होंगी। मंगल के दिन देखते हैं तुम्हें? नहीं, मंगल के दिन टेस्ट है। कल कितने बजे आना? 9 बजे। ये 5 चलो अब क्या है, ये एंगल भी अलग है, तीनों साइड अलग अलग है, कम बोल रहे हो ना, तीनों साइड क्या है? तो तीनों एंगल भी अलग अलग। इतनी बात आपके समझ आई कि नहीं आई? या और नोट या? चलो अब अगले ट्रायंगल के टाइप है हमारे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द एंगल, इसके हिसाब से, एंगल के हिसाब से, साफ आया? एंगल के हिसाब से भी हमारे 3 तरीके के ट्रायंगल होते हैं। एंगल के हिसाब से भी कितने तरीके के ट्रायंगल होते हैं? 3। पहला राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एक होता है एक्यूट ट्रायंगल और एक होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। क्या क्या होते हैं? A triangle that has one angle of exactly 90। जब एक एंगल ट्राइंगल में एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जो ऐसा बनता है।
ये बाकी के लोग कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है 45 45 आइसोसेलेस पढ़ा था पीछे, ये दोनों साइड एक हो तो 45 45 हो जाएंगे, 30 60 10 80 कुछ भी हो सकते हैं। इतनी बात समझ में? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं भैया? एक्यूट एंगल होते हैं ऐसे जिनमें एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा ना हो, एक भी एंगल 90 डिग्री से ये बड़ा होगा। कुछ इस तरीके के बनते, एक भी एंगल 90 डिग्री, यानी कि ऐसा भी कह लो, नो वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। ऑब्ट्यूज, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री। देखो यहां क्या था, बिल्कुल एल बना हुआ है, इसमें सारे एंगल देख लो एल से कम ही है, कोई भी ऐसे नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, सारे के सारे क्या है, झुके हुए हैं। और इसमें एक एंगल क्या होता है, एल से बड़ा होता है। ये क्या होगा, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, एंगल ग्रेटर देन, जब एक एंगल कम से कम एक एंगल हो सकता है कि दो एंगल भी 90 डिग्री से बड़े हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका सम तीनों का होता है 180 और दो एंगल 90 डिग्री का, तो तीसरा कितने बड़ा होगा? अरे एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है। अरे पूरे ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होगा? 180। अब दो एंगल तुम्हारे हिसाब से 90 के दो होगा, तो तीसरा कितने डिग्री का होगा? आधी आई, प्राउड हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? जी।